हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू अंशिका द एस्पिरेंट। तो आज की वीडियो होने वाली है जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और जीएस में सब्जेक्ट का सभी सब्जेक्ट का वेटेज क्या है। तो अगर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो ये वीडियो ज़रूर देखना लास्ट तक, ठीक है, क्योंकि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बताने वाली हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज बताऊँगी क्या वेटेज है। तो स्टैटिक जीके का वेटेज जो रहा है इस बार, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 6 से 7 तक रहा है, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन आए और हिस्ट्री में 3 से 4, पॉलिटी में 2 से 3, ज्योग्राफी में 2, साइंस में 2 से 3, करंट अफेयर में 4 से 5 और इकोनॉमिक्स में 1। इकोनॉमिक्स का सबसे कम वेटेज आया। इकोनॉमिक्स में सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी स्टैटिक जीके में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हिस्ट्री में और स्टैटिक जीके में दो में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर बात अब करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। कौन से अलग अलग सब्जेक्ट की बात करेंगे, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी सब्जेक्ट में देखेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री में आता है मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और एंशिएंट हिस्ट्री में उससे कम, दोनों में पूछे गए, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में जो है क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। और फिर बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें 1857 का विद्रोह, आईएनएस सत्र को क्या बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, जिसको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देख सकता है, जिसको हिंदी में वो हिंदी में देख सकता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण सत्र जैसे सूरत का विभाजन, लखनऊ पैक्ट और उनके अध्यक्ष जो हैं, ठीक है, और पहली महिला अध्यक्ष, ये पढ़ना है आपको। और गांधीवादी युग, इसमें रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग है, दांडी मार्च है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है। तो ये सब पढ़ना है आपको। फिर सामाजिक धार्मिक सुधार और क्रांतिकारी आंदोलन, गवर्नर जनरल और वायसराय। क्रांतिकारी आंदोलन ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये पढ़ना है। और नेक्स्ट चलते हैं, बाकी ये है एक स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक। उसके बाद आता है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में ये टॉपिक हैं 3 4 जो भी हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता इसमें जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रगतिहासिकल और सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाकी ये जितने भी टॉपिक हैं सब मैंने इसमें लिख दिए हैं, ये नीचे इम्पोर्टेंट टॉपिक लिख दिए हैं, ये भी अलग से इनको पढ़ना है आपको। और ये इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, आप देख लें, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाकी ये पॉलिटी का मैंने बता रखा है, इसमें पॉलिटी के ये टॉपिक हैं 10 और 10 टॉपिक ये पॉलिटी के हैं और इकोनॉमिक्स में है और ज्योग्राफी में है। ये सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से आपको कवर करना है। और फिर आ जाता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में ये इम्पोर्टेंट है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायो, ये सब है, ठीक है। बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ये पीरियोडिक टेबल है। बाकी एसिड और बेस एंड सॉल्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एसिड बेस एंड सॉल्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से ही पढ़ना। बाकी फिजिक्स में ये है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी हैं 4, वर्क एनर्जी है, पावर है, ऑप्टिक्स है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और बायोलॉजी में ये इम्पॉर्टेंट है, जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये तो सब इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो मैंने अलग से बता दिए हैं। तो ये आज टॉपिक बताया मैंने, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो ज्वाइन कर लेना आप, वहाँ पीडीएफ ले लेना और एक एक करके टॉपिक डेली आपको कवर कर लेना है। सब एक टॉपिक अगर क्लियर हो जाए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। बाकी स्ट्रैटेजी के पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, पॉलिटी के जो मेन टॉपिक हैं उनको अच्छे से कवर कर लो। तो जीएस में बस इतना ही कर लो, हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और ऐसी और वीडियो चाहिए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना
और लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना एंड कमेंट में बता देना कैसी लगी वीडियो।